एक पौधा माँ के नाम बोल के खुद की ही माँ को नहीं बचा पा रहे। ढाई बिलियन साल पुराने पहाड़ों की किस्मत आज सिर्फ 3 लोगों के हाथों में है। वेलकम टू द डेमोक्रेटिक एरा। तो लो जी की हाल चाल। तो आज अपन लेटेस्ट अरावली केस के बारे में बात करने वाले हैं और मैं तुम्हें समझाऊंगा कि इसकी कोर कंट्रोवर्सी क्या है। मतलब गवर्नमेंट को क्या चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए और लोकल पब्लिक या नेचर को क्या चाहिए। मैं इन सब के बारे में तुम्हें समझाऊंगा और बताऊंगा कि सब लड़ क्यों रहे हैं। और फिर अपन बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये 100 मीटर वाला रूल है क्या। सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया 100 मीटर वाला। पहले इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं तुम्हें प्रूफ के साथ समझाऊंगा। फिर अपन बात करेंगे कि लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं कि ये 100 मीटर वाला रूल बहुत डेंजरस है। इसका मैं तुम्हें एक लॉजिकल रीजन के साथ समझाऊंगा। और फिर लास्ट में अपन बात करेंगे कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है, अभी हो क्या रहा है वहाँ पे, क्या क्या इलीगल एक्टिविटीज चल रही है वहाँ पे। तो तुम पहले ये समझो कि जो ये केस है ना, ये सुप्रीम कोर्ट में 1985 से चलता आ रहा है। और जैसे कि अपन सबको पता है कि अरावली हिल्स दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। तो एक बार का मान लो कि दिल्ली गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कर रही है अरावली हिल्स में माइनिंग वगैरह का, उनके हिसाब से वो पार्ट अरावली हिल्स में नहीं आता, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट के हिसाब से वो पार्ट अरावली हिल्स में आता है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ये माइनिंग रुकवा सकती है। अब जैसा कि दिल्ली और हरियाणा का अपना अलग ही मैपिंग बन रही है कि क्या अरावली हिल्स में माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा, ठीक वैसे ही राजस्थान और गुजरात ने अलग बना रखा था। तो इन चारों स्टेट्स का अलग ही आइडिया चल रहा था कि कौन सी हिल्स अरावली में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, किधर माइनिंग कर सकते हैं, किधर नहीं कर सकते। तो इन सब में बहस चल रही थी। तो इसी को लेते हुए सारे कॉन्ट्रैक्टर मिलके, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर देती है कि क्या अरावली हिल्स माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। क्योंकि इन सब का अलग ही नक्शा चल रहा था और ना कंस्ट्रक्शन हो पा रहा था, ना माइनिंग हो पा रही थी। इसलिए लोग सब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब मैं तुम्हें इसकी कोर कंट्रोवर्सी समझाता हूँ कि मतलब गवर्नमेंट क्या चाहती है, कोर्ट क्या चाहता है, और मेन इंपॉर्टेंट पब्लिक या नेचर क्या चाहती है कोर्ट के इस रूल से। तो पहले तो अपन देखते हैं गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, डेवलपमेंट और फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन। मतलब गवर्नमेंट इन द एंड ये चाहती है कि मतलब जो अरावली हिल्स वाले एरिया है ना, इतने सारे पहाड़ों में, उनको कम कर दिया जाए और मतलब मेन पहाड़ को अरावली हिल्स मान लो और बाकी को तुम ऐसे छोड़ दो, ताकि हम उसमें माइनिंग कर सके और हमें रिस्ट्रिक्शन कम मिले और हम ये सब काम कर सके। तो गवर्नमेंट तो नॉर्मली चाहती है कि अपना लैंड एरिया बढ़ा दो और पहाड़ कम कर दो ताकि हम माइनिंग कर सके। सुप्रीम कोर्ट तो एक चीज चाहता है बस कि एक सिंपल रूल हो, ये एंडलेस केस बंद हो और ओवरलैपिंग मैपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब हरियाणा अलग मान रहा है, हरियाणा अलग मान रहा है अरावली हिल्स को, गुजरात अलग मान रहा है कि ये अरावली हिल्स है, ये नहीं, ये सब बंद हो और एक मैप बनाओ कि तुम इन सबको अरावली हिल्स मानेंगे तो इन सबको अरावली हिल्स मानेंगे। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहते कि तुम ही मुझे लाके दे दो कि इतने मीटर्स को अरावली हिल्स मानेंगे और इतने को नहीं मानेंगे। अब नेचर या पब्लिक क्या चाहती है, तो भाई नेचर तो एक सिंपल चीज चाहता है कि मुझे बचा लो और जितने छोटे पहाड़ या बड़े पहाड़ है इन सबको बचा लो। लेकिन नेचर एफिडेविट जाके नहीं दे सकता ना सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ को चुना कॉम्प्लेक्स नेचर के ऊपर, और ये एक और कंट्रोवर्सी अभी तक क्या हो रहा है। अब अपन बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 100 मीटर वाला रूल निकाला है ये है क्या। तो सिंपल टर्म्स में, ये तो सिंपल टर्म्स में तुम्हें समझाता हूं। तो ये चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो भी लैंड फॉर्म्स है वो अगर 100 मीटर या उससे ऊपर है तो अरावली हिल्स में कहलाया जाएगा या अरावली हिल्स क्वालिफाई किया जाएगा। लेकिन उससे जो भी नीचे, मतलब 100 मीटर या उससे जो भी नीचे वाली हिल्स या लैंडफॉर्म्स है वो अरावली हिल्स में नहीं आएगी, उनको अरावली हिल्स वाला ट्रीटमेंट नहीं मिला जाएगा लीगली। मतलब इनका बस चले ना, तो पहाड़ों पे कास्ट सिस्टम लिया है भाई, ये इसको ये ट्रीटमेंट मिलेगा, इसको ये नहीं मिलेगा, ये हिंदू ये मुसलमान ये। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ कैसे है इसके अंदर। मतलब बीजेपी तुम्हारे साथ गेम खेल गई और तुम्हें पता भी नहीं लगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट पहले तो हवा में बातें तो करती है नहीं, मतलब पागल तो है नहीं, वो कुछ चीज की अभी बोलती होगी ना। सुप्रीम कोर्ट ऐसे पागल तो है नहीं, और वैसे बहुत सालों से कोई लीगल डेफिनेशन नहीं थी अरावली हिल्स की। तो इसके कारण हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और राजस्थान अपने हिसाब से मैपिंग कर रहे थे। मतलब अगर एक डिपार्टमेंट मानता था कि अरावली हिल्स है तो दूसरा डिपार्टमेंट बोलता था और क्या अरावली हिल्स है, तो नॉर्मल लैंड है। ऐसे करके लड़ाई चलती आ रही थी और इसके कारण बहुत से केसेस आए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में आए जा रहे थे। और गवर्नमेंट खुद तो ऐसे एक दूसरे से लड़ रही थी कि अरे ये अरावली हिल्स, अरे ये नहीं है, ये नहीं है। मतलब आदत था ही बीजेपी की। और ये सब स्टूपिडिटी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर वाला रूल लगाया था और इसकी रिपोर्ट्स और एफिडेविट खुद गवर्नमेंट बॉडीज ने सबमिट की थी। मतलब ये कुछ 4 गवर्नमेंट बॉडीज है जो ये सब रिपोर्ट सबमिट करती है। तुम पहले सुनो। मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसका यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के नेता है।
सुन रहे हो तुम? और फिर अगले ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसके यूनियन मिनिस्टर भी बीजेपी ही है। सर्वे ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट सबमिट करी थी और उसका यूनियन मिनिस्टर भी बीजेपी से ही है। और सब स्टेट और राजस्थान हरियाणा जैसे सब स्टेट जैसे राजस्थान हरियाणा गुजरात और इन सब जो भी चारों स्टेट थी, दिल्ली ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, मतलब इन स्टेट्स ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उन सब में ऑफकोर्स की बात है बीजेपी ही की पार्टी चल रही है। अब तुम समझ पा रहे हो मैंने तुम्हें क्यों बोला? मतलब ये जो 4 गवर्नमेंट बॉडीज जो रिपोर्ट सबमिट करती है सुप्रीम कोर्ट में, उन सब पे बीजेपी का पावर है, स्टेट पे पावर है, इन सब तीनों लीगल पार्टियों पे पावर है। अब तुम्हें पता लगा बीजेपी का कैसा हाथ है इसके अंदर। मतलब वेलकम टू डेमोक्रेटिक कंट्री, सॉरी डी डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इन सब बॉडीज ने ये एफिडेविट, मैप्स, टेक्निकल रिपोर्ट सबमिट की थी और ये आर्ग्यू किया था कि जो भी 100 मीटर या उससे ऊपर वाले हिल्स है उन्हें साइंटिफिकली हिल्स माना जाता है, तो इससे नीचे वाली चीजों को तुम हिल्स कैसे मान सकते हो? वो तो नॉर्मल टेरेंस है। ऐसा करके आर्ग्यू किया था इन लोगों ने और ये चीज कोर्ट में रखी थी इन लोगों ने। अब इजी लैंग्वेज में समझाऊं मैं तुम्हें, तो इन चारों बॉडीज ने ये आर्ग्यू किया था कि अरावली हिल्स में हिल्स आता है और लोकल साइंटिफिकली हिल्स 100 मीटर ही होती है, तो 100 मीटर या उससे प्लस वाली चीजों को अपन को अरावली हिल्स में मानना चाहिए और बाकी जो सब छोटे मोटे टेरेंस या लैंडफॉर्म्स या छोटे मोटे पहाड़ है उन सबको अपन को हिल्स नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हिल्स 100 मीटर प्लस की होती है साइंटिफिकली, तो उसके नीचे वाली चीजें फालतू है। ऐसे इन सब ने आर्ग्यू किया था नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में, तुम ये समझ लो। और हाँ, ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद का कोई पर्सनल इकोलॉजिस्ट नहीं भेजा था वहाँ पे सब 100 मीटर वाला रूल बनाने के लिए या खुद के हिसाब से रिपोर्ट बनाने के लिए। वो खुद का आदमी कभी नहीं भेजती, वो इन 4 गवर्नमेंट बॉडीज पे ही चलती है। ये जो रिपोर्ट सबमिट करती है वो उसको ही मानती है। और अब तुम्हें बता दिया मैंने कि बीजेपी का इतना बड़ा हाथ कैसे है इसके अंदर, इतना बड़ा। और हाँ, तुम्हें सवाल पूछना है तो सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछो कि तुमने एक ईजी ऑप्शन, नॉन हेक्टिक ऑप्शन क्यों चुना सेफ एनवायरमेंट के ऊपर? मतलब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कैसे कर सकती है कि वो इजी ऑप्शन चुन रही है एनवायरमेंट से ऊपर? उनको हेक्टिक नहीं चाहिए, एनवायरमेंट बढ़े जाए तो जाए, ऐसा कैसे कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? तुम्हें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए सुप्रीम कोर्ट से। और हाँ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है वो डेंजरस डिसीजन क्यों है, एक लॉजिकल रीजन के साथ तुम्हें मैं समझाऊंगा। रिपोर्ट्स को अगर तुम मानो तो अरावली हिल्स में 92% ऐसे हिल्स है जो 100 मीटर से नीचे है, क्योंकि अरावली हिल्स बहुत सालों पाल पुरानी है, मतलब बिलियन साल पुरानी है, इसलिए बहुत से हिल्स ऐसे है जो 100 मीटर से नीचे हो चुकी है, छोटी छोटी हिल्स हो चुकी है। और अगर तुम कोर्ट के ऑर्डर को मानो तो ये 92% हिल्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा अरावली हिल्स जैसे। ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं उनके लिए, ये नॉर्मल टेरेंस बन चुका है उनके लिए। सिर्फ एक पेपर में ऐसे लगा के अब 92% हिल्स एक नॉर्मल हिल्स है, वो कभी अरावली हिल्स थी नहीं क्योंकि पेपर में लिखा है। मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं हो तो कम ही कर दो, पेपर में तो लिखना है। अब तुम ये समझो कि जो ये 92% हिल्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट अब अरावली हिल्स मान ही नहीं रही है, वो अगर कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, लैंड एक्वायरिंग, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को बांट दे और एक बार का मान लो सब खत्म हो जाए, पहाड़ तोड़ दे, तो नॉर्थ इंडिया को बहुत बड़ा क्लाइमेट क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब हिल्स मिलके ही, ये 92% प्लस 8% 100% हिल्स मिलके ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, तुम्हारा वाटर क्राइसिस के समय ये मदद करती है। गुरुगांव वाला चीज भूल गए क्या तुम? और दूसरी बात, ये थार डेजर्ट को बढ़ने से रोकती है। और तीसरा, ये 10 स्टॉर्म्स को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे 1350 प्लस बर्ड या एनिमल स्पीसीज रहती है। और भाई इधर टेम्पल्स भी है यार, अब तो समझो, मतलब अपनी तो ये सोच के बचा लो यार, टेम्पल्स भी रहते हैं, टेम्पल्स भी बने हुए हैं उधर, ये सोच के बचा लो। अब तो दिमाग लगा लो। अब अगर ये 92% हिल्स खत्म हो गए, सब माइनिंग वाइनिंग कर दिया, तो एक प्रोटेक्शन शील्ड हट जाएगी और राजस्थान एक पक्का थार डेजर्ट बन जाएगा। वाटर क्राइसिस पहाड़ों पे पहुंच जाएंगे, इतने कि तुम कभी खत्म कर ही नहीं पाओगे। और तीसरा, ये सब छोड़ो तुम भाई, तुम तीसरा ये मान लो कि दिल्ली में जो AQI अभी 700 प्लस चल रहा है, वो सीधा डबल या ट्रिपल हो जाएगा। और जो इकोसिस्टम है नॉर्थ इंडिया का, वो पूरा खत्म हो जाएगा, या रहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। अब अरावली हिल्स की ग्राउंड रियलिटी ये है, मतलब प्रेजेंट टाइम पे ये चल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा इलीगल माइनिंग चल रही है। ड्रोन फुटेज ने भी कंफर्म किया है कि लोगों को लैंड तो इतना दिया है और वो माइनिंग इतने लैंड में कर रहे हैं, मतलब आंखों के सामने इलीगल माइनिंग कर रहे हैं और वो कोई कुछ कर भी नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक माना है कि गवर्नमेंट की अरावली हिल्स में बहुत सारी इलीगल माइनिंग चल रही है और गवर्नमेंट उनको अंधाधुन इग्नोर कर रही है। ये तक सुप्रीम कोर्ट ने तक मान लिया है भाई। मतलब तुमसे कुछ नहीं हो रहा तो तुम्हें एक काम करो, मैं तो आसपास ही रहता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ क्या करो। तुम एक काम करो, बस में बैठो, भीलवाड़ा उतरो और बस ऐसे देखना
तुम्हें पता लग जाएगा, अरे भाई साहब ये क्या है, कुछ छुप के नहीं हो रहा काम, अंधाधुन आंखों के सामने ये काम हो रहा है, और गवर्नमेंट से इतना भी नहीं हो रहा। तो भाई एक काम करो, मैं जाके फोटो भेज दूंगा तुम्हें, फिर तो बंद कर दोगे ना तुमसे फोटो नहीं खींची जा रही तो। मतलब मैं जाऊंगा, आराम से जाऊंगा, फोटो खींचूंगा, तुम्हें भेज दूंगा, मेरे को कोई मेहनत ही नहीं है भाई, आंखों के सामने तुम्हारे ये सब चल रहा है, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब और मैं फोटो खींच भी लूँ एक बार का, और गवर्नमेंट को दिखाऊंगा ना, तो गवर्नमेंट से करेगी, अरे अरे कहाँ, अरे कहाँ, अरे मुझे दिखी नहीं रही फोटो, अरे कहाँ है फोटो, अरे बताओ ना कहाँ, अरे कहाँ है फोटो, अरे कहाँ है, बताओ बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है, ऐसे और करेगी। अब तुम्हें क्या बताऊं भाई मैं, तुम भीलवाड़ा, राजसमंद जैसी जगह में जाके देखोगे ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि कितनी गंदी हालत चल रही है, लोग तो रुक ही नहीं रहे खोदते खोदते, इतनी ज्यादा हालत खराब चल रही है। और तुम लोगों को क्या समझाऊं मैं, तुम लोग तो ऐसे हो कि मतलब मंदिर बनाना होगा तो दुकान पे जाओगे, बोलोगे भाई साहब एकदम व्हाइट मार्बल देना, आगरिया व्हाइट या राजसमंद व्हाइट मार्बल दो मुझे, मेरे मंदिर में लगाना है। और उस मंदिर में जाके फिर पूजा करते हो और हाथ जोड़ के बोलते हो कि भगवान इन लोगों का क्या करूं मैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं ये लोग, भगवान क्लाइमेट नहीं चेंज हो रहा, भगवान क्या करे, भगवान बताओ ना, भगवान क्या करे। ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें, नीचे देखो बस, वो व्हाइट मार्बल कहां से आया, कभी सोचा है? मतलब कैसे लोग हैं भाई, मतलब खुद ही तोड़ के उसी जगह मंदिर बना के और फिर उसी जगह पूजा करते हैं। भगवान बचा लो यार, भगवान लोग क्लाइमेट चेंज करे, भगवान बचा लो, भगवान भगवान भगवान, थोड़ा बहुत तो यूज करो। तो चलो आज के लिए इतना ही, और अब इस वीडियो को खत्म करते हैं अपन। और खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अशोक गहलोत जी अभी कुछ समय पहले सेव अरावली कैंपेन में साथ दे रहे। मतलब तुम सब लोग पागल हो क्या? ये आदमी मतलब क्यों, मैं कैसे पागल बना? 1985 से केसेस चल रहे सुप्रीम कोर्ट में, उसके समय कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? 2014 के पहले कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? अरे उसके में छोड़ो, राजस्थान में कुछ समय पहले कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? तुम सब लोग पागल हो क्या? मतलब ये इंडिया के पॉलिटिशियंस, जाके मेल हो फीमेल हो, बड़ी पार्टी के हो छोटे पार्टी के हो, ये सब एक इडियट्स है, स्टूपिड है, चाहे कांग्रेस के हो बीजेपी के हो, इन सब की रैंकिंग बड़ा स्टूपिड, छोटा स्टूपिड, सबसे छोटा स्टूपिड, ऐसे होनी चाहिए भाई। तुम समझ क्यों नहीं रहे? इतनी ज्यादा इलीगल एक्टिविटी चल रही है कि तुम सोच, एक छोटा सिटी का एमएलए इतना इलीगल एक्टिविटी कर रहा है कि तुम सोच भी सकते हैं। मैंने खुद ने देखा है, मैं खुद तुम्हें बता रहा हूं, मैं जानता हूं कि हमारे एरिया में इलीगल एक्टिविटी क्या करता है आदमी। तुम भी जानते हो कि तुम्हारा पॉलिटिशियंस का क्या क्या इलीगल काम है। डेमोक्रेसी एक स्टूपिड चीज है जो इलीगल रास्कल्स माफियास ने बनाई थी तुम जैसे लोगों को अच्छा फील कराने के लिए। डेमोक्रेसी सिर्फ एक वर्ड है तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए। एक चीज याद रखना, चाहे गवर्नमेंट वो चाहे ये हो, बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये सब एक स्टूपिड लोगों से बनी हुई, चाहे टॉप लीडर हो चाहे बॉटम लीडर हो, सब एक स्टूपिड है। इनकी रैंकिंग स्टूपिड, बड़ा स्टूपिड, सबसे बड़ा स्टूपिड, ऐसे होनी चाहिए। इनमें किसी में दिमाग नहीं है। डेमोक्रेसी कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम छोड़ो भाई, एक डिक्टेटर, एक एजुकेटेड डिक्टेटर ज्यादा अच्छी कंट्री चला सकता है। और मैं तुम्हें एक चीज बता के दे रहा हूं, ये डेमोक्रेसी तुम्हें अच्छा फील कराने के लिए बनाई गई है। तुम खुद जानते हो कि तुम्हारा सिटी का एमएलए, तुम्हारे स्टेट का सीएम क्या क्या इलीगल काम कर रहा है। स्टूपिड, ऑलवेज मेक यू फील बेटर। बाय।